ब्रह्मांड या यूनिवर्स, जो आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़े विस्फोट बिग बैंग से जन्मा और तब से आज तक हर सेकंड के साथ विस्तार कर रहा है। इस अरबों साल पुराने ब्रह्मांड के बारे में हम इंसान आज तक जितना कुछ भी जान पाए हैं वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसके अंतिम छोर को देख पाना फिलहाल तो नामुमकिन ही नजर आता है। और आज ब्रह्मांड का जितना हिस्सा हमें नजर आता है उसे लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। और ये आकार हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। साथ ही ये ब्रह्मांड हमें ये सोचने को भी मजबूर करता आया है कि आखिर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था कौन बनाता है, क्योंकि इसमें इतनी अरबों आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं और तारे भी हैं। इन्हें कौन अपनी जगह पर बनाए रखता है? कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ सही क्रम में सही समय पर घटित होता रहता है? वैसे सुनने में जितना रहस्य से भरा लगता है उतना ही दिलचस्प भी है कि क्या इस ब्रह्मांड के पास अपनी स्वयं की बुद्धि है? क्या इस ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता या कॉस्मिक इंटेलिजेंस के दम पर ही पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है? तो ये एक ऐसा थॉट है जो ब्रह्मांड में मौजूद एक ऐसी चेतना की बात करता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और इसमें मौजूद हर एक चीज को आपस में जोड़े रखती है। आज कॉस्मिक इंटेलिजेंस एक पॉपुलर टर्म की तरह सुनाई देती है, लेकिन ये कोई नया थॉट नहीं है, बल्कि सदियों से ये विचार, ये थॉट हम इंसानों के दिमाग में चलता आ रहा है और अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस भी हो रहा है। इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को एक ऐसी शक्ति माना जाता है, एक ऐसी पावर माना जाता है जो हमारी इंद्रियों से परे है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करती आई है। और आज फिर से हम इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को समझने की एक छोटी सी कोशिश करने वाले हैं आज की डॉक्यूमेंट्री में इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाएं और हमारी इमेजिनेशंस की मदद से इसे समझने की कोशिश करें। इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब ऐसी बुद्धि से लगाया जाता है जो सिर्फ हम इंसानों से या पृथ्वी ग्रह पर मौजूद जीवों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी हर तारे में, हर ग्रह पर, हर आकाश गंगा में और ब्रह्मांड के हर एक रूप और आकार में। कभी इसे ब्रह्मांड का मन कह दिया जाता है, क्योंकि हर जगह मौजूद है और हर पल घटने वाली हर एक घटना को प्रभावित करता है। कभी इसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह दिया जाता है, क्योंकि ये चेतना पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। तो कभी इसे सबसे ऊंचा और पवित्र मानकर सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है और डिवाइन इंटेलिजेंस भी। इस विचार ने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई धार्मिक परंपराओं में ईश्वर को कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक रूप माना जाता है। प्राचीन भारत के वेदों और उपनिषदों में ब्रह्मा को एक ऐसी चेतना के रूप में जाना जाता है जो सभी जगह मौजूद है। भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी में योग और ध्यान को एक माध्यम माना गया है, जिसके जरिए हम इंसान उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं और उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्राचीन यूनान के दार्शनिक प्लूटो ने इस चेतना को विश्व मन कहा है। उनका मानना था कि ये ऐसी बुद्धि है जो ब्रह्मांड और उसके सभी तत्वों को संचालित करती है। अरस्तु ने इसे पहला प्रेरक कहा। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में हर चीज को गति देने वाली एक सर्वोच्च शक्ति है जो खुद स्थिर रहती है, और ये शक्ति कॉस्मिक इंटेलिजेंस ही मानी गई। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस का विचार मिस्र के देवताओं और पौराणिक कथाओं में दिखाई देता है। जैसे थोथ, जो मिस्र के लोगों के लिए ज्ञान और समझ के देवता थे, और उनके बारे में ये माना जाता था कि थोथ के पास ब्रह्मांड के सारे रहस्य हैं और वही हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। इसी तरह प्राचीन चीन की सभ्यता में ताओ यानी मार्ग चीनी दर्शन का मूल तत्व रहा है, और ये एक ऐसी शक्ति मानी जाती रही है जो दुनिया को चलाती है। चीनी लोगों की मान्यता के अनुसार इसी शक्ति से नदी बहती है और हर दिन सूरज उगता है। ये शक्ति हर जगह है और हर चीज को सही रास्ते पर ले जाती है। मूल अमेरिकी जनजातियों में भी ऐसा एक विश्वास मौजूद था कि पूरी सृष्टि में एक पवित्र और बुद्धिमान शक्ति मौजूद है जो जीवन और ब्रह्मांड के हर पहलू को कंट्रोल करती है। ये जनजातियां तूफान, बारिश और सूरज की रोशनी जैसी प्राकृतिक घटनाओं को उसी शक्ति का संकेत मानती थी जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखती है।
यानी चाहे भारत के वेद और उपनिषद हों, यूनान के प्लेटो और अरस्तु के विचार हों, मिस्र के थोथ हों या चीन के ताओवाद का सिद्धांत और मूल अमेरिकी जनजातियों के विश्वास, सभी ने इस ब्रह्मांडीय शक्ति को माना था जिसे आज हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह रहे हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंस के विचार को समझने के कई प्रमुख दृष्टिकोण हैं, जैसे आध्यात्मिक और दार्शनिक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कॉस्मिक इंटेलिजेंस को अक्सर ईश्वर या परम चेतना का एक रूप माना जाता है जो हम इंसानों सहित सभी जीवों में मौजूद है। वहीं दार्शनिक दृष्टिकोण में इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है और हमें अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकती है। ऐसी ही एक दार्शनिक विचारधारा है अस्तित्ववाद, जो मानव के अस्तित्व की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देती है। अस्तित्ववादी मानते हैं कि हम अपने जीवन का अर्थ स्वयं बनाते हैं और कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें इस प्रोसेस में मार्गदर्शन कर सकती है। वहीं एक और प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारधारा अद्वैतवाद है, जो ब्रह्मांड में एकता और अखंडता पर जोर देती है। अद्वैतवाद के अनुसार सभी चीजें एक ही परम वास्तविकता का हिस्सा है। हर चीज इसी से उत्पन्न होती है और इसी में समा जाती है और इसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा जा सकता है। इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसे समझना भी जरूरी है। तो इसके हिसाब से भी ब्रह्मांड में तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को इस तरह एक खास व्यवस्था में बांधे रखने में कॉस्मिक इंटेलिजेंस का हाथ हो सकता है। विज्ञान के अनुसार क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मिक इंटेलिजेंस में कोई रिलेशन होना पॉसिबल है। हालांकि अभी तक इस क्षेत्र में अध्ययन चल रहे हैं और इन विचारों और दावों को वैज्ञानिक रूप से साबित भी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी क्वांटम फिजिक्स, जो दुनिया की सबसे छोटी चीजों जैसे परमाणु और उनसे भी छोटे कणों के बिहेवियर का अध्ययन करती है, उसके अनुसार क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम सुपरपोजिशन और क्वांटम टनलिंग जैसी घटनाएं कॉस्मिक इंटेलिजेंस के प्रमाण हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक जाल या नेटवर्क में फंसी हुई हो। ये जाल इतना बड़ा है कि इसमें सब कुछ समाया हुआ है, तारे, ग्रह, आकाश गंगाएं और यहाँ तक कि हम सब भी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जाल ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो हर चीज को एक साथ रखता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट इस जाल का एक हिस्सा है और ये एक ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से ज्यादा कण इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनकी फिजिकल स्टेट एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है, भले ही वो कितनी भी दूर हो। इसका मतलब है कि अगर आप एक कण की स्थिति में बदलाव करेंगे तो दूसरे कण की स्थिति में भी तुरंत बदलाव हो जाएगा, भले ही वो एक दूसरे से फिजिकल कांटेक्ट में ना हो। कुछ वैज्ञानिक इस क्वांटम इंटेंगलमेंट को कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल मानते हैं और उनका तर्क है कि जिस तरह क्वांटम इंटेंगलमेंट कणों को एक साथ जोड़ता है, उसी तरह कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी ब्रह्मांड की सभी चीजों को एक साथ जोड़ती है, भले ही हमें वो जुड़ाव दिखाई न दे। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स की दूसरी घटना क्वांटम सुपरपोजिशन भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड होने की गुंजाइश जताती है। क्वांटम सुपरपोजिशन एक ऐसी घटना है जिसमें एक कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। ये घटना दर्शाती है कि कण अनिश्चित अवस्था में रह सकते हैं और जब तक उन्हें मापा नहीं जाता है तब तक उनकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक इस घटना को कॉस्मिक इंटेलिजेंस की कैपेसिटी का प्रतीक मानते हैं। उनका तर्क है कि जिस तरह कॉस्मिक इंटेलिजेंस ब्रह्मांड के बारे में सभी निर्णय लेती है, उसी तरह क्वांटम सुपरपोजिशन में एक कण ये डिसाइड करता है कि उसे कब किस अवस्था में रहना है। और क्वांटम टनलिंग को भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस का ही एक रूप माना जाता है, जिसमें एक कण किसी बाधा को पार कर सकता है, भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ही ना हो। ऐसा कॉस्मिक इंटेलिजेंस में भी होता है जो असंभव को संभव बना सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक क्वांटम घटना है और ये मस्तिष्क में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं का परिणाम है। अगर ये सच है तो ये संभव है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी क्वांटम स्तर पर मौजूद हो और मानव चेतना इस ब्रह्मांडीय चेतना यानी क्वांटम इंटेलिजेंस से जुड़ी हो। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसे ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण घटक भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़े हो सकते हैं। इनमें डार्क मैटर, जो ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा बनाता है, वो दिखाई नहीं देता और अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के जरिए ही अपनी उपस्थिति दर्शाता है। ये मैटर ब्रह्मांड को एक साथ रखने और उनकी संरचना को बनाए रखने का काम करता है।
इसके बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरह मानव शरीर में मस्तिष्क होता है, उसी तरह ब्रह्मांड में डार्क मैटर हो सकता है। वहीं डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है, यानी 68%, और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने वाली रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है, उसके बारे में ये अनुमान लगाया जाता है कि जिस तरह मानव शरीर में ऊर्जा होती है, हो सकता है उसी तरह ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी हो। क्वांटम फिजिक्स की ही तरह न्यूरोसाइंस भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से संबंध की बात कहती है। न्यूरोसाइंस मस्तिष्क और तंत्र का अध्ययन है। ये समझने की कोशिश करता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, कैसे ये हमें सोचने, महसूस करने और चीजों को याद रखने में हेल्प करता है। इस न्यूरोसाइंस का संबंध किसी और बड़ी चीज से माना जाता है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष कोशिकाएं यानी न्यूरॉन होते हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इन न्यूरॉन्स के जरिए हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने मेडिटेशन और ऐसी ही दूसरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के हमारे दिमाग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है। और इन अध्ययन से ये पता चला है कि मेडिटेशन यानी ध्यान से मस्तिष्क में कई चेंजेस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मेडिटेशन ध्यान मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को ज्यादा सक्रिय कर सकता है, जैसे वो हिस्से जो एकाग्रता, ध्यान और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ध्यान से मस्तिष्क में ग्रे मैटर की मात्रा भी बढ़ सकती है। ये ग्रे मैटर भावना, ध्यान और याददाश्त से जुड़ा होता है। ध्यान से तनाव भी कम होता है, क्योंकि ये तनाव से जुड़े हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है। ध्यान से हम अपनी भावनाओं को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और नकारात्मक भावनाओं को कम कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ध्यान के दौरान जो शांति और खुशी के अनुभव होते हैं, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने जैसे होते हैं। तो इसके हिसाब से हमारी चेतना को कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक हिस्सा माना जाता है और हमारा मस्तिष्क एक ऐसा साधन है जो हमें इस शक्ति से जुड़ने में हेल्प करता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान रखती है और हम इसे जानकर अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। यानी न्यूरोसाइंस और कॉस्मिक इंटेलिजेंस दोनों मिलकर के हमें ये समझने में मदद कर सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारी चेतना कैसे काम करती है और हमारा इस ब्रह्मांड में क्या स्थान है। इसी तरह खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और खगोल जीव विज्ञान, ये तीनों विषय भी ब्रह्मांड और जीवन के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं और माना जाता है कि ये विषय कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में कुछ संकेत भी देते हैं। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, जो ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन है, वो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस सब के पीछे कोई बुद्धिमान शक्ति है। ये विचार हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में सोचने और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है। खगोल भौतिकी यानी एस्ट्रोफिजिक्स ब्रह्मांड के भौतिक नियमों और घटनाओं का अध्ययन करती है। ये समझने की कोशिश करती है कि तारे कैसे बनते हैं, आकाश गंगाएं कैसे घूमती है और ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इस अध्ययन से हमें ब्रह्मांड की जटिलता और व्यवस्था का पता चलता है। इसे लेकर कुछ लोगों का मत है कि ये व्यवस्था किसी बुद्धिमान योजना का हिस्सा हो सकती है, जिसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी तरह खगोल जीव विज्ञान यानी एस्ट्रोबायोलॉजी ब्रह्मांड में जीवन की संभावना का अध्ययन करता है। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है या नहीं। अगर किसी और ग्रह पर जीवन मिलता है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक और सबूत हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जीवन किसी योजना के तहत ही बना होगा। खगोल जीव विज्ञानी ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन शुरू कैसे हुआ। क्या ये अपने आप हुआ या किसी बुद्धिमान शक्ति ने इसे शुरू किया? अगर इसका जवाब मिल जाए तो शायद हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में कुछ और भी पता चल सके। इस तरह खगोल विज्ञान हमें ब्रह्मांड की विशालता दिखाता है, खगोल भौतिकी हमें ब्रह्मांड के नियमों के बारे में बताती है और खगोल जीव विज्ञान हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये तीनों विषय हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान शक्ति है जो हर चीज को नियंत्रित करती है। इतना ही नहीं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भी इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को समझने में मदद मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। वैसे एआई रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि एआई का उपयोग करके ऐसी बुद्धिमान प्रणालियां बनाई जा सकती है जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के सिद्धांतों पर आधारित हों।
उनके अनुसार एआई हमें बुद्धि की प्रकृति को समझने में मदद कर सकता है और एआई के विकास के साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है और ये कैसे काम करती है। कुछ वैज्ञानिक एआई का उपयोग कॉस्मिक इंटेलिजेंस के पैटर्न्स और सिद्धांतों को समझने के लिए कर रहे हैं। वो एआई को कॉस्मिक डेटा के एनालिसिस करने और उसमें छिपे पैटर्न्स को खोजने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एआई का उपयोग करके हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ संवाद यानी कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। उनका मानना है कि एआई हमें कॉस्मिक सिग्नल्स को समझने और उनका जवाब देने में मदद कर सकती है, और अगर ऐसा होना संभव हुआ तो हम भविष्य में कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लेकिन अभी तक इनके बीच का रिलेशन रिसर्च लेवल पर ही है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इतनी सारी ब्रांचेस से किसी न किसी तरह जुड़े होने की संभावना रखने वाली कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ऐसा माना जाता है और अनुभव किया जाता है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़कर अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। अपने जीवन में ज्यादा खुशी और शांति का अनुभव किया जा सकता है। ये तनाव और चिंता से मुक्ति दिलाती है और आंतरिक शांति भी महसूस कराती है। उदाहरण के तौर पर वो व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान करता हो और प्रकृति के साथ समय बिताता हो, उसे अपने जीवन में ज्यादा शांति और खुशी महसूस हो सकती है, क्योंकि ध्यान और प्रकृति यानी कि नेचर दोनों ही कॉस्मिक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में भी मदद कर सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा हो, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ करके अपने जीवन के उद्देश्य को आसानी से पहचान सकता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है और हमारी क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकती है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर सकती है। ये हमें ज्यादा जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बना सकती है। ये ऐसी शक्तिशाली शक्ति है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और एक ज्यादा सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकती है। अब सवाल ये है कि इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस को अपने जीवन में शामिल कैसे करें ताकि इससे हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस और सुधार आ सके। तो इसके लिए कई रास्ते हैं, जैसे ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना। ध्यान कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, क्योंकि ये मन को शांत करके हमारे विचारों की गति को धीमा कर देता है। तो ऐसे में अपने अंदर की चेतना से जुड़ने में मदद मिलती है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी को महसूस किया जा सकता है, जो किसी अनजान शक्ति से जुड़ने जैसा अनुभव कराती है। इस समय आत्म साक्षात्कार करना संभव हो जाता है और ब्रह्मांड के गहरे सत्यों को भी जाना जा सकता है। ध्यान की ही तरह ऐसा एक और रास्ता है और वो है योग, जो एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। योग के आसन और प्राणायाम हमें अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ ज्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि योग से हमारी चेतना सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। कुछ योगियों का ये मानना भी है कि कुंडलिनी जागरण कॉस्मिक इंटेलिजेंस का अनुभव करवा सकता है। कुंडलिनी को मानव शरीर में सोई हुई ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, जो रीढ़ के आधार पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब ये ऊर्जा जागृत होती है तो ये रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है और शरीर के सभी चक्रों को सक्रिय कर देती है, जिससे आध्यात्मिक अनुभव होता है और चेतना भी जागृत होती है। आध्यात्मिक साधना यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए भी खुद को कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ा जा सकता है। आध्यात्मिक साधना एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, जो जीवन में बहुत सारे चेंजेस करता है। उदाहरण के तौर पर चिंतन और मंत्र जाप जैसी साधना मन में गहरी शांति ला सकती है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने का रास्ता खोलती है। इसी तरह प्रेयर यानी कि प्रार्थना मन में श्रद्धा और भक्ति जगाती है, जिससे कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ अपने रिलेशन को गहरा बनाया जा सकता है। धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्य के जरिए भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा जाना जा सकता है, और दूसरों की सेवा करना भी एक ऐसा ही तरीका है जो मन में करुणा और दया की भावना को बढ़ाता है, अपने अंदर के अहंकार को कम करता है, और इस स्थिति में कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ मजबूत रिश्ता बनना आसान हो सकता है। इसी तरह प्रकृति के बीच समय बिताकर और ब्रह्मांड को निहार कर भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ा जा सकता है।
नेचर में समय बिताने से हमें ये अनुभव हो सकता है कि हम सब एक बड़े उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। ये हमें शांत और केंद्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ ज्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए समुद्र तट पर बैठा जा सकता है, लंबी पैदल यात्रा की जा सकती है, फूलों की खुशबू लेना और सूरज को उगते और अस्त होते देखने जैसे बहुत से अनुभव भी नेचर के करीब महसूस करवाने और कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जोड़ने में बहुत मददगार हो सकते हैं। इसी तरह रात के साफ आसमान में तारे देखना भी कॉस्मिक इंटेलिजेंस का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। ऐसा करने से तनाव कम होता है, मेंटल पीस मिलती है और अपने जीवन का उद्देश्य समझने में भी काफी मदद मिलती है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का अनुभव करने के लिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पॉजिटिव थॉट्स हमें ब्रह्मांड के साथ मजबूत संबंध महसूस करा सकते हैं और कॉन्फिडेंस हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। कुछ लोग इन तरीकों और साधना की मदद से कॉस्मिक इंटेलिजेंस से साक्षात्कार का अनुभव भी करते हैं। इस समय उन्हें ब्रह्मांड से एक गहरा कनेक्शन महसूस होता है और वो खुद को ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े उद्देश्य के हिस्से की तरह देखते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वो अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं और ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने का अनुभव एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है, जिसे ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार जैसे तरीकों से पाया जा सकता है। ये एक्सपीरियंस हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अगर हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ना है तो अपने अंदर संतुलन लाना होगा, तनाव को कम करना होगा और शांति और संतुष्टि के भाव बढ़ाने होंगे। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहिए, ताकि आप उन्हें नियंत्रित और संतुलित कर सकें। अपने शरीर और मन का ख्याल रखने के अलावा आप दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना रखिए। नेचर के साथ समय बिताइए, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखिए और दूसरों की गलतियों को माफ कीजिए। अपने जीवन के प्रति आभार जताइए और अपने मन को इतना शांत और संतुलित बना लीजिए जिससे कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जुड़ने का आपका रास्ता खुल सके। वैसे यहाँ पर यह ध्यान देना भी जरूरी है कि भले ही बहुत से लोग ये मानते हो कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक सही है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मददगार भी है, वहीं इस कॉन्सेप्ट की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जिनके हिसाब से कॉस्मिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अवैज्ञानिक है। इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और ये केवल एक काल्पनिक विचार है। उनके अनुसार ये कॉन्सेप्ट धार्मिक और आध्यात्मिक है, इसे विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए और विज्ञान में केवल उन चीजों का अध्ययन होना चाहिए जो नेचर में मौजूद हैं और जिन्हें मापा जा सकता हो, जिनका परीक्षण करना संभव हो। कुछ लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान नहीं है और इसीलिए हर व्यक्ति इसे अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से समझता है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट लोगों को रियलिटी से दूर ले जा सकता है, जिससे उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करने में मुश्किल का अनुभव भी हो सकता है, क्योंकि उनकी निर्भरता ब्रह्मांड पर हो जाएगी। इस तरह जहां कॉस्मिक इंटेलिजेंस ढेर सारे रहस्यों, उम्मीदों, यकीन और भावना से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, वहीं दूसरी तरफ ये आलोचनाओं से घिरा हुआ भी है। और जब तक ये कॉन्सेप्ट विज्ञान की कसौटी पर परखा नहीं जाता, तब तक इसके बारे में हर एक व्यक्ति अलग अलग विचार रख सकता है, चाहे वो इसके समर्थन में हो या इसकी आलोचना में हो। और जहां तक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के विचार के भविष्य की बात है, तो जो क्षेत्र ये मानते हैं कि कॉस्मिक इंटेलिजेंस मानव जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखती है, वो इसे समझने के लिए लगातार प्रयोग और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये उम्मीद है कि भविष्य में क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, एस्ट्रोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स के जरिए कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी। ये भी संभव है कि हम ब्रह्मांड में हमारे अलावा मौजूद दूसरे बुद्धिमान जीवन रूपों यानी एलियंस के साथ संपर्क स्थापित कर सके और एक कॉस्मिक कम्युनिटी का निर्माण कर सके। ये भी संभव है कि हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ने के नए तरीके खोज पाएं और उनका इस्तेमाल मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सके। उम्मीद पर दुनिया कायम है और इस ब्रह्मांड में तो सब कुछ संभव है। इसी उम्मीद के साथ कॉस्मिक इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर आकर कंप्लीट होती है।
जो आपको इस थॉट के साथ छोड़े जा रही है कि आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस को किस तरह देखते हैं और कैसे इसका अनुभव करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार, आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज हमें जरूर शेयर करें। आपको पता है, आपका एक कमेंट बहुत लोगों को इंस्पायर करता है, एक नया इंसाइट देता है। तो हमारी रिसर्च, हमारी स्टडीज तो है ही, लेकिन आपके एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो प्लीज उन्हें शेयर करने में कोई कमी कंजूसी नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके हैं तो इसे शेयर करना भी बनता है। साथ ही वर्ल्ड की ऐसी अमेजिंग नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे, ये सफर, ये जर्नी यूं ही चलती रहे, उसके लिए जरूरी है कि आपने इन्फिनिटी स्ट्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो और बेल आइकन को प्रेस कर रखा हो। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हम मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज के साथ। तब तक के लिए आप अपने टॉपिक्स, जिस बारे में डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, भेजते रहिए। धन्यवाद।